हेलो मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यानी कि जिसमें बहुपद का ग्राफ दे रखा है ना, उसका धुआं धुआं उड़ाने वाले हैं। और आप यकीन मानो ये चैप्टर बहुत ही मक्खन की तरह आसान है। तो चलिए जल्दी से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना कि आप कौन सी सिटी से मेरा क्लास देख रहे हैं। ओके, तो चलिए आज की क्लास बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम लोग जो चीज सीखने वाले हैं ना, वो मैंने इस पेज पर लिख रखी है। वो बेटा मैंने इस पेज पर लिख रखी है। देखो हम लोग सीखने वाले हैं बेटा, आओ सीखें बहुपद। आओ सीखें बहुपद, इसका आपका वन शॉट रहने वाला है। ठीक है, एक ही वीडियो में सारा ग्राफ सीख लेंगे। हालांकि बताने को मैं इसको 10 मिनट में बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा इसलिए नहीं ताकि पहले मैं आपका इसका बेस कवर करवाऊंगी, उसके बाद ग्राफ करवाऊंगी, ताकि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। जो चीज है वो सबसे पहले सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बहुपद के प्रकार, बहुपद किस किस प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपका आएगा बहुपद के शून्यक। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुपद के शून्यक। ठीक है ना, इस पर ध्यान देना। और उसके बाद बेटा आपकी आएगी एक्सरसाइज, आएगी आपकी ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना। ग्राफ से शून्यक ज्ञात करना, इतना सब हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो ये आपका है प्रश्नावली 2.1। ठीक है, प्रश्नावली है 2.1। ये आपके इस तरह से वो आपके ग्राफ दे देगा। इस तरह से बेटा वो आपको ग्राफ दे देगा। ठीक है ना, ये इस तरह से, और कह देगा इसमें शून्यकों की संख्या बताओ, इसमें शून्यों की संख्या बताओ, इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। तो ये सारी चीज हम लोग आज क्लियर करेंगे। वन शॉट है बेटा, ध्यान रखना। चलिए देखते हैं, ये है आपकी प्यारी सी शालिनी मैम जो आपको आज बहुपद सिखा रही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आ गया हर चीज का निचोड़, आ गया हर चीज का निचोड़। यहीं से बहुपद की शुरुआत है। शुरू से शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना, शुरू से शुरू कर रहे हैं, फोकस के साथ देखना। ठीक है, अब कह रहा है कि बहुपद किसे कहते हैं, तुम मुझे बताओ कि बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, चलो मैम सीखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। चलिए बेटा सीखते हैं बहुपद किसे कहते हैं। यहां पर कर ली मैंने एक लाइन, इसको बना दिया अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है मैम, बना दिया, वेरी गुड। अब जब पड़ोसी इसको बना दिया तो पहले हम लिखेंगे यहां पर अपना डाटा लिखेंगे सारा का सारा। एक होता है बेटा आपका चर, एक क्या होता है मेरे लाल, एक होता है चर। ठीक, और एक होता है आपका अचर, एक होता है चर, एक होता है अचर, और एक होती है आपकी पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक। चलो हम यहां पर लिख देते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक इसलिए क्योंकि बहुपद पर कभी भी माइनस वाली घात नहीं चढ़ती, ऋणात्मक वाली घात नहीं चढ़ती, इसीलिए धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पर रेड कलर का जो है बॉक्स बनाएंगे, उसमें सारा का सारा डाटा लिखेंगे। चर क्या होता है बताओ, अचर क्या होता है बताओ, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बताओ, और इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर आपके बहुपद बनते हैं। राइट, इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर आपके बहुपद बनते हैं। तो चलो लिखते हैं चर का डाटा लिखते हैं। ये चर आ गया, ये अचर आ गया, और ये आपका धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब चर क्या होता है, जिसका मान बदलता रहे। जैसे आपने सुना होगा x, आपने सुना होगा बेटा x सुना होगा, y सुना होगा, z सुना होगा। यहां पर आपका a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c d कुछ हो सकता है, मतलब लेटर्स हो सकते हैं। अब आपने सवाल में देखा होगा कि माना कि ये बराबर x, ऐसे करके मैथ में मानते हैं ना, तो जब उसको मान लेते हैं ना तो उसकी कोई वैल्यू आ जाती है। तो x का मान, जैसे कोई सवाल लगाया x बराबर 4 आ गया,
तो x की जगह पे 4 रख दिया जाएगा, तो x का मान बदल जाएगा, और जब मान बदल जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा बेटा, चर। ठीक है, जब इसका मान बदल जाएगा ना तो ये क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। ठीक है मैम, समझ गए। अब अचर क्या होता है, जिसका मान ना बदले, जिसका मान बेटा ना बदले। जैसे आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, ऐसे करके आगे हो सकते हैं। यदि किसी सवाल में 6x लिखा है, 6x लिखा है, तो यहाँ पर बेटा x की वैल्यू तो बदल सकती है, लेकिन इस 6 की वैल्यू नहीं बदल सकती। यहाँ पर बेटा x की वैल्यू बदल सकती है, लेकिन इस 6 की वैल्यू कभी नहीं बदल सकती, इसलिए इसको कहते हैं अचर, इसलिए इसको कहते हैं मेरे लाल अचर। ठीक है, अब आते हैं धनात्मक पूर्णांक पर। धनात्मक पूर्णांक जैसे 0 हो सकता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, ये सारे के सारे जो गिनती करने वाले होते हैं ना, लेकिन ध्यान रखना धनात्मक होने चाहिए। अगर ये आप ऋणात्मक लिख दोगे ना तो ये बेटा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि किसी भी बहुपद पर ऋणात्मक वाली घात नहीं लगती, और ऋणात्मक वाली घात यदि है तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, राइट, समझ में आया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर बहुपद बनाएंगे। अब हम लोग बेटा यहाँ पर बहुपद बनाते हैं, चलो खुद से बनाएंगे। ठीक है, खुद से बनाना सीखेंगे बहुपद। चलो बनाते हैं। यहाँ पर तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, चलो बहुपद बनाते हैं। अब एक चलो ले लेते हैं अचर, हम लोग ले लेते हैं 4, हम लोग ले लेते हैं 4, इसको व्हाइट पेन से लिखते हैं। हम यहाँ लिख ले रहे हैं, बहुपद बनाना सीख रहे हैं। थोड़ा सा पेन को जो है पतला करते हैं। बहुपद, बहुपद क्या कर रहे हैं, बहुपद बनाना सीख रहे हैं। चलो बहुपद बनाना सीख रहे हैं जब, तो यहाँ पर हम सीख लेंगे, यहाँ पर ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर भी बॉक्स बना दूं, बॉक्स बना दूं क्या, चलो भाई बॉक्स बना देती हूँ। इसमें अपने लोग बहुपद लिखेंगे। चलो अब बहुपद जब लिखोगे तुम तो देखो बनाते हैं ना, बना रहे हैं, ध्यान रखना खुद से। अब यहां से कुछ भी उठा लो, अचर से कुछ भी उठा लो, तुम क्या उठाओ बोलो, चलो 3 उठाती हूं, 3, ये आपका अचर हो गया, अचर हो गया, राइट। अब अचर के साथ में एक चर ले लेते हैं, 3 हो गया, x हो गया। ठीक है, बहुपद यानी कि जिसमें बहुत सारे पद, अब इसमें और भी पद लिखेंगे। 3 के साथ हमने x की दोस्ती करवा दी। ठीक, अब इस पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक वाली घात ले लो। मैं ले लेती हूं 2, मैं ले लेती हूं बेटा 2। ठीक, बीच में लगाती हूं प्लस या माइनस, अभी प्लस लगाऊंगी, माइनस वाला रायता नहीं फैलाऊंगी यहाँ। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिखते हैं प्लस। ठीक, अब देखो 3x² हो गया। अब कोई और अचर उठा लो, मैं उठाती हूं बेटा 2 उठा लो, 2 उठा लो। ठीक, 2 उठा लो। अब तुम इसके साथ x भी रख सकते हो, y भी रख सकते हो, और बेटा और z भी रख सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूंगी, मैं यहाँ पर 2x लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप y भी लिख सकते हैं, और प्लस में क्या लिख देते हैं, प्लस में कोई भी बेटा अचर लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा 6। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 6 या 5 लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5। अब ये मैंने आपका क्या बना दिया, ये मैंने आपका बना दिया बहुपद, ये मैंने आपका बहुपद बना दिया। एक और बनाओगे, चलो बना लो बेटा 7x7। अब की हम लोग लेंगे, अब की हम लोग y से बनाएंगे, 7y² प्लस क्या ले लें, चलो 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लिया, 3y। ठीक, प्लस क्या ले लेंगे, प्लस में हम लोग क्या ले लें बताओ, कोई एक चर बताओ जो ले लें। हम लोग ले लेते हैं, हम लोग 21 ले लेते हैं। ठीक है, 21 ले लेते हैं, ये आपका बहुपद बन गया। ठीक है, इसी तरह से ये बहुपद होते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगी कि इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक, बहुपद बनाना सीख गए। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, कह रहा है जिस बीजीय व्यंजक में, बीजीय यानी कि x y होता है, इसलिए जिस बीजीय व्यंजक में, यहाँ पर रेड से करूं
रेड से बढ़िया बनेगा, रेड से अलग से आपको चमक के दिखेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहा है जिस बीजीय व्यंजक में क्या होना चाहिए, चर की घात केवल शून्य। चर 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 कौन सा है, ये वाले हैं। चर की घात 2 है, चर की घात 1 है। ठीक है, चर की घात 0 है, यहां पर कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, चर की घात 0 या धनात्मक पूर्णांक, देखो चर की घात या तो 0 हो या कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, एक धनात्मक पूर्णांक है। चर की घात 0 या 1 2 3 4 होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। कह रहा है जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात 0 हो या कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं, बहुपद। आप सिंपल चीज में ये समझो, कोई बीजीय व्यंजक है, उसमें जो है चर की घात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 0 है। ठीक है, वो सब मिला के क्या बनाएगा आपका बहुपद। क्या बनाएगा बेटा, बहुपद। ठीक है, फाइन। चलो ये सीख गए ना कि बहुपद किसे कहते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में जो चर होता है ना, जैसे x y z, चर की घात या तो 0 हो या क्या हो, या कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे यहाँ पर 2 घात है ना, अब देखो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 2x लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैम इसमें तो कोई भी घात नहीं है ना बेटा। जिस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है ना, ऐसे लिखा होता है, उस पर होती है एक घात। और एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपका लिखा है 5, इसमें भी x है, आपको दिख नहीं रहा है। इसमें पता है क्या चीज होगा, यहाँ पर मैं पीले येलो पेन से लिखती हूँ। ठीक है, ये 5 है ना, ये भी बहुपद है आपका। कैसे, यहाँ पर x रहा होगा और उसकी घात 0 रही होगी। अब मैथ में जिसपे घात 0 होती है ना, ऐसे 0 होती है ना, उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर 1 हो गया होगा और यहाँ 5 आ गया होगा। तो यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ x की घात क्या है बेटा, 0 है। क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलो, देख लिया ना, देख लो, नहीं तो मैं ये नोट्स आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो बहुपद के प्रकार आ गए मेरे बच्चे, बहुपद के बेटा आपके प्रकार आ गए। देखो बहुपद के प्रकार, चलो अभी बताया था ना कि बताऊंगी। चलो देखते हैं मैम, बढ़िया से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धैर्य के साथ पढ़ो, शांति के साथ, एकदम सुकून माइंड रहना चाहिए, कोई टेंशन ना लो। ठीक है, चलो देखते हैं। कह रहा है ये एक बहुपद के प्रकार देखो। पहला प्रकार देखो, पहला प्रकार है शून्य घात स्थिर बहुपद। शून्य घात स्थिर बहुपद में 5 दे रखा है, ये पहला प्रकार है। ये बेटा आपका पहला प्रकार है। अब मैं इसको अभी मैंने आपको समझाया, ये जो 5 है ना, ये 5 है ना, इसमें रहा होगा आपका x। इसमें क्या रहा होगा मेरे बच्चे, इसमें रहा होगा बेटा, ये 5 है ना, इसमें x रहा होगा और उस x की घात 0 रही होगी। अब गणित में जिसकी घात 0 होती है ना, उसका मान 1 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसने क्या किया होगा, 5 में गुणे 1 रख दिया होगा, बराबर 5 आ गया होगा। तो ये कैसा है, इसमें x की घात कैसी है, 0 है। कैसी है बेटा, 0 है। कैसी है बेटा मेरे लाल, 0 है, स्थिर बहुपद है। ठीक है, समझ गए। ठीक है मैम, समझ गए। अब यहाँ पर है एक घात वाला, यहाँ पर फिर आ गया अब एक घात वाला, एक घात रैखिक बहुपद। अब ये है एक घात वाला बहुपद। यहाँ पर रेड से बताऊं आपको, यहाँ पर रेड से बताऊं, ठीक है। अब ये बेटा एक घात वाला, अब ये जो है ना, ये देखो, ये आपका लिखा है यहाँ पर 2x + 3। क्या लिखा है मेरे लाल, 2x + 3 लिखा है ना। अब देखो यहाँ पर है 2x है यहाँ। ठीक, अब कहोगे मैम इस x पर तो कोई घात ही नहीं चढ़ी है। चढ़ी है ना, आपको दिख नहीं रही है, चढ़ी है,
आपको दिख नहीं रही है, एक चढ़ा है, ठीक है। जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर एक, जिसके ऊपर शून्य उसका मान एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर एक होता है, बराबर आपका 2, बराबर आपका जो है 2x + 3। एक घात को ना बेटा लिख के नहीं दिखाते हैं, लिख के नहीं दिखाते हैं, ऐसे ही रखा रहता है वो, ठीक। अब देखो अगला है आपका मेरे बच्चे, अगला क्या है, 2 घात वाला बहुपद। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, और शून्य घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, स्थिर बहुपद। एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद। अब आ गया 2 घात वाला बहुपद। अब 2 घात वाले बहुपद को बोलते हैं द्विघात, द्विघात। अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात से मतलब 2 घातों वाला बहुपद। कैसे, देखो यहां पर थोड़ा कलर चेंज कर लेंगे, नहीं सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये देखो, ये देखो, इसमें बताओ बहुपद की घात कितनी है। जो हाईएस्ट घात होती है ना उसी को देखा जाता है, जो हाईएस्ट घात होती है। देखो यहां पर x की घात है 2, x की जो पावर है ना वो 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर x रहा होगा, शून्य हो गया होगा, उसमें 1 का गुणा हुआ होगा तो 1 आ गया होगा, मैंने इसको बता दिया। यहाँ पर बेटा x की घात है 2, तो इसको क्या बोल दोगे तुम, द्विघात बहुपद। एक घात वाले को बोलोगे रैखिक बहुपद। सबसे जो बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है ना बस उसको पूछते हैं। छोटे वाले क्लास में आपने क्या पढ़ा होगा कि इस बहुपद की घात बताओ, जो तो उसमें कौन सी घात बताते थे, जो सबसे बड़ी घात होती थी। जो बेटा सबसे बड़ी घात होती ना वही आंसर होता है, ठीक है। अब देखो तीसरा है बेटा 3 घात वाला बहुपद, यानी कि घन वाला बहुपद। कैसा है ये, इसमें क्या है, इसमें x की घात आपकी 3 चढ़ी है, इसमें x की घात 3 चढ़ी है, ठीक है। x की घात 3 चढ़ी है, जो सबसे बड़ी घात होती है ना बेटा उसी को देखते हैं। मैंने आपको बताया ये 3 घात वाला बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमने क्या क्या सीखा मुझे बताओ, क्या क्या सीखा। एक आपने सीखा है बेटा स्थिर बहुपद सीखा है, एक सीखा है आपने रैखिक यानी कि 1 घात वाला, ठीक है, रैखिक, ठीक। और सीखा है द्विघात वाला यानी कि 2 घातों वाला, ठीक है। और यहां से सीखा है 3 घात वाला, ठीक है ना। समझ में आया बेटा, समझ में आया, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया, जो अभी तक मैंने पढ़ाया ना एक ओवरव्यू ले लो, एक बेटा ओवरव्यू ले लो मेरे बच्चे। चलो देखते हैं बेटा, ओवरव्यू ले लेते हैं। कह रहा है कि बहुपद की परिभाषा बता रहा है, ठीक है। देखो कह रहा है, अभी मैंने आपको पढ़ाया जिस बीजीय व्यंजक में होता था ना बीजीय व्यंजक, ठीक है, जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात, चर भी समझा दिया है x, चर की घात 0 1 2 3 4 ये सभी धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे बेटा बहुपद कहते हैं, ठीक है मैम समझ लिया, उसे बहुपद कहते हैं, ठीक है, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 3x + 5, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, अब देखो यहाँ पर जो मैंने भी बताया था ना वही आ गया। ध्यान देने वाली बात यह है मेरे बच्चे, कह रहा है कि बहुपद में चर की घात ऋणात्मक या भिन्न नहीं होती, केवल शून्य या धनात्मक पूर्णांक होती है। ये देखो कह रहा है कि यदि बहुपद में, जैसे ये देखो, यदि बहुपद में चर की घात क्या होगी, ऋणात्मक होगी, चर की घात ऋणात्मक होगी तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो चर की घात कितनी है, यहाँ पर चर की घात -1 है ना, चर की घात -1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो ये बहुपद नहीं है बेटा। अब ऐसे ही इसमें देखो, ठीक है, बहुपद में चर की घात ऋणात्मक हो या कोई भिन्न हो तो वो बहुपद नहीं होता, खाली धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये देखो ये है रूट में x है, ये रूट में x है, ये चर जो है वो हर में चला गया है, इसकी घात भिन्न है, ये सभी आपके बहुपद नहीं है,
अब मैं आपको लिख के बता रही हूं, देखो इसकी घात है रूट एक्स है, ये आपका बहुपद नहीं है क्योंकि रूट हट जाएगा, इस पे 1/2 की घात लग जाएगी और जिस पर भिन्न की घात होती है वो आपका बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अब जैसे ये है, इसमें 1/x+1 है, ये भी आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, अभी मैंने समझाया कि घात 1/2 है तो ये भी बहुपद नहीं है, यदि घात माइनस में है तो भी वो भी बहुपद नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखो, अभी मैंने आपको समझाए थे ना ये एग्जाम्पल, देखो ये बहुपद है आपका, इसमें घात कितनी है, इसमें घात कितनी है, इसमें घात कितनी है मेरे लाल, इसमें देखो घात है 2 है, इसकी घात 1 है और यहाँ पर x की घात 0 रही होगी, इसको गिना नहीं जाता। ठीक है, जैसे देखो x की घातें 2 है, 1 है, 0 है, बताया था ना 0 है, 0 लिखा है। ठीक है, अब देखो दूसरा, देखो ये देखो 3 -3 और x की घात 3 प्लस 4x - 7, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। इसमें बहुपद की घातें कितनी हैं, इसमें कितनी है, ये है 3 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, 3 है, 1 है, 0 है। ठीक है मैम, समझ गए। अब देखो तीसरा है, तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है आपका 5 है ना, ये भी आपका बहुपद है। ये बहुपद कैसे है मैम, ये बहुपद कैसे है मैम, क्योंकि 5 रहा होगा, x रहा होगा और x की घात 0 रही होगी, 0 का मतलब 1 हो जाता है, किसी पे घात होती है तो यहाँ पर आपका 5 आ गया होगा, ये भी आपका बहुपद है। x की घात कितनी है, यहाँ पर 0 है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वेरी गुड मैम। अगला देखो 4x, x की घात है 4 - 2x² प्लस x - 1। ठीक है, ये भी आपका बेटा बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है। इसमें x की घातें कितनी है, लिखोगे, इसमें देखो ये 4 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है, 4 है, 2 है, 1 है और 0 है। ठीक है, x की घातें। अब अगला देखो, ये देखो, ये है आपका 7x, ये है आपका 7x। अब इसमें x की घात कितनी है बताओ मुझे, इसमें है बेटा x की घात 1, क्योंकि x की घात 1 को लिखा नहीं जाता, x की घात बेटा 1 और 0। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। अब देखो ये सारा कुछ समझ में आया कि नहीं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, आगे चलो, दोबारा से देख लेना एक बार। अब देखो बहुपद के शून्यक, तीसरा पॉइंट पढ़ाया था ना मैंने कि बहुपद के शून्यक। ठीक है, देखो कह रहा है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बहुपद के शून्यक। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, यहां से सवाल बनता है, यहां से आपका सवाल बनता है। कह रहा है जिस मान पर क्या हो जाए, जिस मान पर किसी बहुपद, कोई बहुपद है आपका px है, जिस मान पर किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है, किसी बहुपद का मान 0 हो जाता है, उस मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। कैसे, ये समझ में नहीं आया मैम, एक खिचड़ी मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मत समझो बेटा, मत समझो, एग्जाम्पल देती हूँ, देखो अच्छे से आएगा। जैसे ये आपका उदाहरण है ना, ये आपका बहुपद है कोई, अब वो कहेगा कि इसका मुझे शून्यक बता दो, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इसका मुझे शून्यक बता दो, तो तुम क्या करोगे, अपना दिमाग चलाओगे, इस x की जगह पे कोई वैल्यू रखना शुरू करोगे। आपने रखी 1, अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे, यहां भी 1 रखोगे, फिर इसको तोड़ोगे मरोड़ोगे तो 0 नहीं आएगा, यानी कि 1 इसका शून्यक नहीं है। अब तुम इसमें रखोगे 2, ऐसे और संख्याएं रख के देखोगे। जब मैंने इसमें और संख्याएं रखी तो मुझे पता चला इसमें अगर हम x बराबर -1 रख देंगे ना, x बराबर -1 रख देंगे ना, तो यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा। चलो हल करके दिखाऊं, और वही इसका शून्यक होगा। ये है आपका सवाल। ठीक है, लगाओ इस पर, चलो लगाते हैं। जैसे ये है आपका सवाल, क्या है बेटा, px बराबर है x² - 3x और -4, ये आपका है कोई बहुपद। कह रहा है इसका शून्यक बता दो मुझे बेटा, इसका शून्यक बता दो। मैंने कहा ठीक है बताती हूं। अब यहां पर लिखो x बराबर -1, क्या लिखना है, x बराबर -1, थोड़ा सा पेन को पतला करेंगे, x बराबर
-1 रखने पर x बराबर -1 रख दो। देखो शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है। p है, x की जगह पर -1 रख दो, बराबर लगा दो, -1 रख दो, स्क्वायर चढ़ा दो, बीच में माइनस लगा दो, 3 लिख दो में गुणे x की जगह -1 लिख दो, -4 लिख दो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, अलग पेन से करते हैं। p है -1 है, -1 रखा हमने, -1 में गुणे -1 करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस ही रहेगा। 3 और 1 को जोड़ दो, 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बताओ क्या शून्य आ रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? प्लस के 4 और माइनस के 4 कट जाएंगे, यहां पर क्या आ गया? शून्य आ गया। शून्य आ गया, शून्य आया, आपके सामने आया ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, आपके सामने आया ना शून्य। तो क्या हो गया? जो -1 है ना, वो इस बहुपद का क्या है बेटा? शून्यक। जो -1 है ना, वो इस बहुपद का शून्यक है। समझ में आया? आया ना? बिल्कुल आया होगा। अब जो -1 हमने रखा था ना बेटा, वो इस सवाल का क्या है? आपका शून्यक, शून्यक है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझो। ये देखो, ये इसी सवाल की थ्योरी है। देखो, ये इसी सवाल की बेटा थ्योरी है। शून्य की परिभाषा देख लो। जिस मान पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अर्थात यदि p के बराबर शून्य हो, यानी कि ये जो k है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, इस k को, ये k -1 है आपका। ठीक है, यदि p बराबर -1 रखा तो हमें शून्य मिल गया। तो k यानी कि k है आपका शून्य। k क्या है आपका? शून्य मिल गया। k की वैल्यू क्या है? यहाँ पर k है आपका -1 को उन्होंने k मान लिया है। ठीक है, तो जो -1 है उस बहुपद का क्या है बेटा? शून्य। क्या है बेटा? शून्य। क्या है बेटा? शून्य। -1 उस बहुपद का क्या है? शून्य, क्योंकि उसने हमको शून्य दिया, उसने हमको सवाल का आंसर शून्य दिया। ठीक, अब देखो वही सवाल है आपका। यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए ये सवाल दिया है, अभी मैंने लगवाया था ना, x बराबर -1 रखा था, यहाँ पर शून्य आ गया था। -1 क्या है? इस सवाल का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो एक शून्यक और है, यहाँ पर एक सवाल के और भी शून्यक हो सकते हैं एक के अलावा। यहां से हमने ये सीखा कि एक सवाल के और भी शून्यक हो सकते हैं। जैसे ये आपका बहुपद था, इन्होंने यहां पर लिया है x बराबर 4, x बराबर बेटा 4 लिया है। 4 रखे जब इन्होंने हल किया ना, तो भी इनको शून्य मिल गया, यानी कि 4 भी इसका शून्यक है और -1 भी इस सवाल का शून्यक है। देखो, ये देखो, अतः इस बहुपद के शून्यक -1 और 4 हैं। यहां से तुमने क्या सीखा? कि एक सवाल के एक से ज्यादा शून्यक हो सकते हैं। ठीक है ना, एक से ज्यादा शून्यक हो सकते हैं, इसको याद रखना। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में यह प्रश्न में क्या एग्जाम में यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। आगे चलो, अब देखो हम लोगों की एक्सरसाइज आ गई बेटा। कौन सी एक्सरसाइज? जिम वाली? नहीं, क्लास वाली एक्सरसाइज, प्रश्नावली है आपकी 2.1। कौन सी है बेटा? 2.1 है। ठीक है, कह रहा है, चलो सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है भैया हमसे वो क्या कह रहा है भैया? चलो देखते हैं। देखो, किसी बहुपद, कोई बहुपद है, किसी बहुपद के लिए y बराबर px का ग्राफ। ठीक है, y बराबर px का ग्राफ ये दे रखा है, नीचे आकृति 2.10 में 10 में दिया गया है। ठीक है, दिया है भैया। प्रत्येक स्थिति में, यानी कि 6 ग्राफ हैं आपके, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान देना, उसने आपसे कहा है px का पूछा है। किसका पूछा है मेरे लाल? px का पूछा है। तो आपको किस पर फोकस करना है? x अक्ष पर। किस पर बेटा? x अक्ष पर। मैं आपको ना एक ऐसे ग्राफ बना के दिखाती हूँ, देखो, ये देखो, ये मैंने लाइन खींची बेटा,
जो ऐसे होता है ना, सीधा सीधा, ऐसे मैं खड़ी हूं, ऐसे मैं बाई अक्ष पर खड़ी हूं, ठीक है। ये होता है आपका बाई अक्ष और ये होता है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। ये होता है बेटा मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे पूत, ठीक है। ये होता है बेटा आपका, यहां पर लिख दो बाई, डैश लगा देते हैं, यहां पर लिख दो बाई, यहां पर लिख दो एक्स, यहां पर एक्स लिख देते हैं, डैश लगा देते हैं। ये आपका कौन सा अक्ष है बेटा? एक्स अक्ष। ये आपका होता है एक्स एक्स अक्ष, ठीक है। ये आपका एक्स अक्ष होता है, ठीक है मैम, समझ गए। चलो इस इतना नहीं लिखते हैं, इसको ना थोड़ा बढ़िया अलग पेन से लिखते हैं, अलग से समझ में आए। ये देखो, ये आपका होता है बेटा मेरे लाल, ग्रीन से लिखें? नहीं, रेड से लिखेंगे भैया, रेड से लिखेंगे। चलो, ये होता है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। जो ऐसी होती है ना, ऐसी, ये वाली एक्स अक्ष, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ठीक है। और ये वाली होती है आपकी वाई अक्ष, ठीक है ना। अब आपको पी एक्स के लिए पूछ रहा है तो आप एक्स अक्ष देख लो। और क्या देखना है? क्या एक्स अक्ष को कोई रेखा काट रही है, बस इतना देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या इस एक्स अक्ष को, क्या इस वाली संख्या को, सॉरी, क्या इस वाली संख्या को बेटा, क्या जो ये वाली संख्या है ना, देखो, क्या ये एक्स अक्ष को, ये जो एक्स अक्ष है ना, क्या इस एक्स अक्ष को कोई रेखा काट रही है? कोई रेखा काट रही है, बताओ मुझे। अभी मैं इसको हटा दूं, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। अब बताओ, क्या इस एक्स अक्ष को कोई रेखा काट रही है? मैम यहाँ तो कोई रेखा नहीं काट रही। इस एक्स को क्या ऐसे कोई रेखा जाती तो वो काटती? नहीं, ऐसे कोई काट देती, ठीक। नहीं काट रही मैम, नहीं काट रही। क्या इस बाई को काट रही? हाँ काट रही है ना, ये काट रही है, ये काट रही है, ये बाई को काट रही। बाई वाली लाइन ये है, ये मेरा हाथ है बाई अक्ष पर, तुम आए, तुमने ऐसे काट दिया, इसको काट दिया तो ये कट जाएगा। अब मैं ऐसे खड़ी हूं, ऐसे मेरा हाथ है, तुम आए और तुमने इसको ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया तो उसको काटा माना जाएगा। तुम आए ऐसे करके गए, ऐसे करके गए तो तुमने एक्स अक्ष को काटा। तुम आए ऐसे करके गए, ऐसे करके गए तो तुमने वाई अक्ष को काटा, ऐसे काटा, एक्स अक्ष को काटा। तो बताओ, क्या इस एक्स अक्ष को कोई रेखा काट रही है? कोई रेखा काट रही है बेटा इस एक्स अक्ष को? नहीं काट रही है मैम, वाई अक्ष को काट रही है। नहीं काट रही है, इसको नहीं काट रही है, लिख दो यहां, नहीं काट रही है, नहीं काट रही है, नहीं काट रही। ऐसे एग्जाम में ना लिखना, मैं आपको बता रही हूं। आपको जो चीज लिखनी है वो मैं बताती हूँ, वो मैं बताती हूँ। यहां पर आप लिख देना, यहां पर आप लिख देना, यहां इस ग्राफ में ऐसे लिखो, इस ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में, दिए गए ग्राफ में px के लिए, px के लिए, px पूछा था ना, px के लिए, px के लिए, px के लिए, px के लिए क्या है? px के लिए कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा, कोई भी रेखा ग्राफ को क्या कर रही है? ग्राफ को काट नहीं रही है, काट नहीं रही है। कोई भी रेखा ग्राफ को काट नहीं रही है। अतः यहाँ क्या हो जाएगा? अतः यहाँ शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? अतः यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? संख्या बराबर कितनी है बेटा? जल्दी बताओ मुझे। संख्या शून्य। क्या है बेटा? शून्य है। शून्यकों की संख्या कितनी है मेरे लाल? शून्य। शून्यकों की संख्या कितनी है बेटा? शून्य है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही, कोई भी रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखना, इसको तो नहीं काट रही, आगे वाले ग्राफ में काट सकती है। अब मुझे बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। आंसर आ जाना चाहिए इतनी देर में, आपका आंसर आ जाना चाहिए बेटा, जल्दी देखो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो कैसे। अब बताओ क्या इसमें कोई एक्स अक्ष को काट रही है?
एक्स अक्ष को काट रही है। देखते हैं, ये हमारी एक्स अक्ष है, ये काट रही है मैम, ये काट रही है, ये काट रही है मैम, ये काट रही है, देखो यहां पर ये काट रही है, ठीक है, ये काट रही है आपकी। और डार्क करूं, और डार्क करूं, देखो और डार्क करूं, ये देखो ये काट रही है, ये काट रही है ना, ये काट रही है ना, काट रही है ना, ठीक है। लिख दो यहां पर, लिख दो यहां पर लिख दो, यहां दिए गए ग्राफ में हल। एग्जाम में थोड़ा बहुत लिख देना ताकि एग्जामिनर खुश होकर एक्स्ट्रा नंबर दे दे। लिखो दिए गए ग्राफ में पीएक्स के लिए शून्यकों की संख्या, ऐसे ना लिखो। पीएक्स के लिए डायरेक्ट थोड़ी लिखते हैं, बताना भी तो चाहिए कि काट रही है। पीएक्स के लिए क्या है, पीएक्स के लिए क्या है बेटा, पीएक्स के लिए क्या है ना, बता रही हूं। पीएक्स के लिए एक रेखा एक्स अक्ष को काट रही है, अतः शून्यकों की संख्या कितनी है, जल्दी बताओ, कितनी है जल्दी बताओ। शून्यकों की संख्या कितनी है बेटा, संख्या बराबर एक, ठीक है, समझ में आया, आ गया होगा। शून्यकों की संख्या कितनी है, एक। जब एक रेखा काट रही है तो एक होगी, ठीक है, दो काटती तो दो होती। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका बेटा आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ में आया। एक रेखा काट रही है। अब मैं सारे सवालों में ऐसे नहीं लिखूंगी, आप खुद लिख लेना, मैं बस शून्यकों की संख्या बताऊंगी। अब देखो इसमें काट रही है क्या, इसमें काट रही है, बताओ मुझे, इसमें काट रही है ना, इसमें कितनी काट रही है, एक्स अक्ष देखो, इस एक्स, एक मैम ये काट रही है, ठीक है, एक आपकी ये काट रही है, ठीक है मैम, ठीक। दूसरी कौन सी काट रही है, ये तो बाई है, इसको मत गिनना, ये बाई को काट रही है। ये एक्स का क्या, इस लाइन को कोई काट रही है, एक ये काट रही है, ठीक, और एक ये काट रही है। ये सर्किल मुझे हटाने पड़ेंगे, मैं डायरेक्ट ऐसे बनाती हूँ। एक आपकी ये काट रही है, एक ये काट रही है, और एक ये काट रही है, ठीक है। एक्स अक्ष को कितनी रेखाएं काट रही हैं, 3। यहां पर शून्यकों की संख्या लिख दो, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या बराबर 3, ठीक है। शून्यकों की संख्या 1 2 3, ठीक है, फाइन, आगे चलो। इसमें देखो कितनी काट रही है, इसमें देखो मेरे लाल, एक ये काट रही है और एक ये काट रही है। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बेटा, 2। शून्यकों की संख्या कितनी है, बराबर 2, ठीक है। शून्यकों की संख्या बराबर 2, आगे चलो। इसमें देखो बेटा, इसमें कितनी काट रही है, बताओ मुझे। एक मैम ये काट रही है, ठीक है, एक ये काट रही है, ठीक है, एक ये काट रही है, ठीक है मैम, और एक ये काट रही है, ठीक है मैम। 4, एक्स अक्ष को एक रेखा 4 जगह काट रही है, 1 2 3 4, और कहीं काट रही है, देख लो ध्यान से। ये तो वाई को काट रही है, ये तो वाई को काट रही है, एक्स को 4 रेखाएं काट रही है। लिखो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। शून्यकों की संख्या बराबर 4, शून्यकों की संख्या बराबर 4, ठीक है, 4। चलिए 1 सेकेंड, 4, ठीक है, 4। इसमें देखो बेटा, इसमें कितनी रेखाएं काट रही हैं, बताओ मुझे जल्दी से। ये देखो, एक ये काट रही है मैम, एक ये काट रही है, और एक ये काट रही है, ठीक है। लिख दो यहाँ शून्यकों की संख्या
अभी जाना मत, आपके काम की चीज है। अभी आपके काम की चीज बताने वाली हूँ। शून्यकों की संख्या कितनी है? संख्या बराबर 3। ठीक है ना, यही आपका आंसर आ गया। बहुपद की थ्योरी पढ़ा दी मैंने, सारे ग्राफ बता दिए। ठीक है ना, अब आगे देखो। अब देखो बेटा, अभी जाना मत, काम की चीज है। जैसे वीडियो छोड़ के भागने लगो कि मेरा काम तो निकल गया, चलो यहां से भागो, नहीं भागना, बता दे रही हूं। देखो, यदि आपको किसी प्रकार की नीड है ना बेटा, कोई स्टडी से रिलेटेड नीड है, जैसे बुक्स लेना है या कोई चीज स्टडी से रिलेटेड लेना है, तो बेटा इस वाली मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, topper+11@gmail.com, इस वाली मेल आईडी पर मुझे मैसेज कीजिए। मेरे से जितना हो सकेगा ना, मैं पैसों से आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, मैं अपने बच्चों की हेल्प करूंगी। आपकी बस पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बाकी सब कुछ रुक सकता है बेटा, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। इस वाली मेल आईडी पर मैसेज कीजिए कि मैम मुझे ये दिक्कत है, या कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा कि मैम ये पर्सनली मुझे सवाल बता दो। मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। पर्सनली जो भी मैं मेल का रिप्लाई करूंगी ना, मैं खुद से करूंगी, कोई टीम बीम नहीं करेगी, मैं खुद से करूंगी। यदि आप बेटा फेसबुक चलाते हो ना, तो आप मुझसे फेसबुक पर जुड़ जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। हर जगह आपको मोटिवेशनल चीज आपको मिलेगी, आपकी काम की चीज मिलेगी। इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ बेटा, और आपके किस पर जुड़ना है, और आपको जुड़ना है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ना है, ठीक है। टेलीग्राम पर जितना ज्यादा आप जुड़ोगे ना, जितना ज्यादा बच्चे टेलीग्राम पर जुड़ेंगे ना, मैं उतना ज्यादा कंटेंट उस पर शेयर करूंगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बच्चों को टेलीग्राम चैनल पर जोड़ो। टॉपर प्लस यूपी बोर्ड मैथ्स टॉपर प्लस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो टेलीग्राम पर और अपना काम आसान बनाओ। बेटा देखो, आज के टाइम पर ना, अभी जो आपका एज चल रही है ना, अभी आपकी लाइफ का ना गोल्डन पीरियड चल रहा है। गोल्डन पीरियड है ना, ठीक है। ये जो समय होता है ना, ये बहुत अनमोल होता है। अभी आप क्लास 10th का पढ़ रहे हो, अगली साल आप उसका एग्जाम दे दोगे, फिर आप 11th में चले जाओगे। क्लास 10th की मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। यही मार्कशीट फिर 10th की 12th की, ये दोनों मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी एग्जाम में जाओगे ना, तो सबसे पहले कहेगा कि 10th की मार्कशीट लगाओ, 12th की मार्कशीट लगाओ, ठीक है। तो यही आपका गोल्डन पीरियड है, अच्छे से पढ़ लो। यही चीज आपके भविष्य का निर्माण करेगी, आपका भविष्य अच्छा, ठीक है ना, अच्छा ही होगा। यही मेरी शुभकामनाएं है बेटा। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, कामयाब बनो, पैसा कमाओ, अपने माता पिता के सपने पूरे करो, अपने सपने पूरे करो, घर मकान बनाओ, ठीक है ना। और अपनी शालिनी मैम को भूलना मत, ठीक है। मेरा आशीर्वाद अपने बच्चों के साथ हमेशा है, हमेशा था और हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटा मुझे सपोर्ट कर दो, मैं भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करूंगी, ठीक है। बस एक टीचर होने के नाते आपसे थोड़ा सा सपोर्ट मांग रही हूँ, क्योंकि बेटा जो नए टीचर्स होते हैं ना, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते जल्दी। क्योंकि आप देख लो मेरा कंटेंट कितना बढ़िया है, ठीक है। मैं अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रही, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है ना, मैं चीजों को आसान करके ही समझाती हूँ, ठीक है बेटा। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी, आप अपना ख्याल रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, ठीक है। अच्छे से रखना बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना बेटा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।